हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग में डीजी बाय दिव्या महाजन। आज हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है बहुत ही हॉट टॉपिक है, आज के दिनों में बहुत चर्चा में है। द टॉपिक इज फ्रॉडजरी एंड फ्रॉड फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस एंड ओटीपी फ्रॉड। Everyone is aware about the fact that during this lockdown period, during this pandemic, everybody is sitting online, working on the internet, spending many hours of the day on the internet. हर कोई आजकल क्या कर रहा है, इंटरनेट पे बैठा है, इंटरनेट पे काम कर रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि साइबर क्राइम भी जो है बढ़ रहा है। अगर इसके जो इंटरनेट के एडवांटेजेस हैं तो एट द सेम टाइम इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम, जिसको कंप्यूटर क्राइम कहा जाता है, ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क इन्वॉल्व होते हैं। और साइबर क्राइम जो है किसी की सिक्योरिटी को हार्म करता है और फाइनेंशियल हेल्थ को भी। साइबर अटैक एक इस तरह का अटैक है जो आपके कंप्यूटर से आपके जो इंफॉर्मेशन है, उसका जो डेटा है, उसको चोरी करता है। और उसके बाद जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं ताकि वो साइबर अटैक्स को लॉन्च कर सकें, जिसमें मालवेयर आता है, फिशिंग, रैंसमवेयर, मैन इन द मिडल अटैक और बहुत सारे मेथड्स। एक रिपोर्ट है साइबर सिक्योरिटी वेंचर की, जिसमें जो साइबर अटैक इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू एवरी 11 सेकेंड्स बाय 2021। बहुत सारे साइबर अटैक्स हैं, जैसे मालवेयर अटैक हो गया, डिनायल ऑफ सर्विस, मैन इन द मिडल अटैक, फिशिंग अटैक, ड्राइव बाय अटैक, पासवर्ड अटैक, क्रॉस साइट स्क्रिपिंग अटैक, ईव्सड्रॉपिंग अटैक, बर्थडे अटैक। बहुत सारे अटैक्स हैं जिसमें कोई ना कोई विक्टिम जरूर बनता है। विक्टिम आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ। एनीबडी कैन बी अ विक्टिम। विक्टिम का मतलब जिसके ऊपर जो अटैक है वो हो रहा है। ऐसे आपको पता है कि कोई अटैक होगा, कोई स्टोन के थ्रू करेगा, कोई स्टिक से करेगा या किसी भी चीज से। लेकिन साइबर क्राइम एक ऐसा अटैक है, या साइबर अटैक एक इस तरह का अटैक है जिसमें कोई भी फिजिकल कंपोनेंट का यूज नहीं हो रहा है। ये एक इमेजिनरी, एक साइबर स्पेस में जो भी अटैक है वो किया जा रहा है। क्योंकि अब सारा का सारा जो वर्ल्ड है सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, तो इसके एडवांटेजेस होने के साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। एवरीवन इज अवेयर ऑफ द फैक्ट स्कैम। हर एक को स्कैम के बारे में पता है कि स्कैम क्या होता है, एक साइबर क्राइम है। और साइबर क्राइम में जो मेन साइबर क्राइम है दैट इज फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम एक ऐसा साइबर क्राइम है जिसमें जो टारगेट है उसको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया जाता है, टेलीफोन के थ्रू कांटेक्ट किया जाता है, या टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, जिसमें आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती है, बैंक की इंफॉर्मेशन, वेदर इट बी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपके पासवर्ड, कि जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं वो लिए जाते हैं। उसको यूज करके आपको फाइनेंशियली बैंकरप्ट किया जाता है। बेसिकली ये जो प्रोसेस है साइबर अटैक का, वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले जो अटैकर है, जो भी साइबर अटैक करने वाला पर्सन है, वो ईमेल सेंड करेगा विक्टिम को। विक्टिम कोई भी हो सकता है। आप अपने ईमेल बॉक्स में देखते हैं कि आपको बड़े तरह से फेक स्पैम्स, फेक मैसेजेस आते हैं, फेक ईमेल्स आती हैं, तो उसको कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। फिर जो विक्टिम है वो उस ईमेल पे क्लिक करेगा, जैसे कि आप लोग करते हो, और एक फिशिंग साइट पे चले जाओगे। फिशिंग साइट पे जाने के बाद जो अटैकर है वो आपके विक्टिम के क्रेडेंशियल्स जो है उनको कलेक्ट कर लेगा। चाहे वो पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस टाइम पे उसको कलेक्ट करेगा। और उसके बाद जो अटैकर है वो विक्टिम के क्रेडेंशियल्स को यूज करेगा ताकि जो उसकी लेजिटिमेट वेबसाइट है वो उसको एक्सेस कर सके, उसको यूज कर सके। उसके बाद हम बात करेंगे फोन फ्रॉड की। फोन फ्रॉड क्या है, जिसको कम्युनिकेशन फ्रॉड कहा जाता है। इसमें टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का यूज किया जाता है इस इंटेंशन से कि आपसे जो इलीगल वे में मनी को एक्वायर कैसे किया जाए। आपको कई बार कॉल्स आती हैं और आपको कहा जाता है कि यू हैव वॉन द प्राइज, सो फॉर क्लेमिंग द प्राइज क्लिक ऑन दिस नंबर। तो इस तरह के इन फ्रॉड्स को कहा जाता है फोन फ्रॉड्स। मोबाइल एड फ्रॉड्स भी आते हैं जिसमें जो एडवर्टाइजमेंट्स की जाती हैं टू डी फ्रॉड। उसके बाद पब्लिशर्स और सप्लाई पार्टनर्स होते हैं जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है फ्रॉडस्टर्स का, वो आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके बजट्स को स्टील करना होता है।
और इसमें क्लिक स्पैम होते हैं, क्लिक इंजेक्शंस होते हैं और एसडीके स्पूफिंग भी होती है। और ये बहुत डिफरेंट तरह के फॉर्म्स को लेती हैं, जैसे क्लिक स्पैम, फेक इंस्टॉल्स। नेक्स्ट इज मोबाइल फोन फ्रॉड। अभी मैंने आपको बताया, जिसको टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉड भी कहा जाता है या कम्युनिकेशन फ्रॉड कह सकते हो। इसमें आपको फोन रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए कहा जाता है, जो सब स्टैंडर्ड होते हैं, नॉन एग्जिस्टेंट, बेसिकली वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। या आपको फोन कॉल्स आते हैं या आपको टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं कि आपको प्रीमियम सर्विसेज इनको पे करनी है, या गलती से आपका सब्सक्राइब हो गया है तो अब आपको इसके चार्जेस जो हैं पे करने हैं। तो इसके लिए बहुत सारी वैरायटी ऑफ फ्रॉड्स हैं, जैसे मिस्ड कॉल स्कैम्स हैं, रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं। तो मिस्ड कॉल्स में क्या होता है, आपका जो फोन है वो आपको एक मिस्ड कॉल रजिस्टर करता है, उस नंबर को आप रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसलिए आप उसको कॉल बैक करते हो। तो मोस्ट परफेक्टली क्या होता है, जो कॉल जहाँ पे लगती है तो आपको वहां पे कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डेड मैसेजेस स्कैम। रिकॉर्डेड मैसेजेस में आपको कॉल आती है फिर से, और उनका एक रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज होता है जिसमें आता है दैट यू हैव वॉन अ प्राइज, यू हैव वॉन अ लॉटरी, सो क्लेम इट। इस तरह के मैसेजेस आपने सुने होंगे कि आपको आता है कि आपने लॉटरी जीत ली है, आपने प्राइज जीत लिया है, तो इसको क्लेम करिए। तो इसमें भी आपको जो प्रीमियम रेट है वो पे करना पड़ता है, या पूरा का पूरा वो आपका डेटा लेके जो आपके ये बैंक अकाउंट है उसको बैंक करप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट मैसेज स्कैम्स। टेक्स्ट मैसेज स्कैम एक इस तरह का स्कैम है जिसमें आपको टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जाते हैं वन बाय वन, और आपको लगता है कि दैट योर फ्रेंड इज टेक्सटिंग योर मैसेज, हाय इट इज जॉन, आई एम बैक, इस तरह के मैसेज आते हैं। तो आपको लगता है कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है तो मुझे इसको फेवर करना चाहिए, लेकिन आपका जो मैसेज है वो गलत पर्सन को चला जाता है, जिसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और क्या पता कि इसके बाद वो आपसे रैंसम मांगे या कुछ भी। नेक्स्ट इज रिंगटोन स्कैम्स। रिंगटोन स्कैम्स में क्या होता है कि ये जो स्कैम्स होते हैं ये बेसिकली आपको अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, कि ऐसे ऑफर में जिसमें कहा जाता है कि आपको रिंगटोन फ्री मिलेगी या लो कॉस्ट रिंगटोन मिलेगी। तो आप क्या करते हो, लालच में वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हो, बट एक्चुअली यू आर सब्सक्राइबिंग टू अ सर्विस दैट विल कीप सेंडिंग यू रिंगटोन्स। एक्चुअल में लेकिन आप एक सर्विस को सब्सक्राइब कर रहे होते हो, जहाँ पे जो आपको रिंगटोन्स हैं वो बार बार आती हैं और आपको चार्ज करना पड़ता है उसका। तो ये जो कंपनीज हैं, ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं, ये जो ट्रू कॉस्ट है उसको इसको हाइड करके अपना ऑफर जो है वो बताते हैं। उसके बाद आता है फोन इंश्योरेंस स्कैम्स। फोन इंश्योरेंस स्कैम्स में क्या होता है, जैसे आपने न्यू मोबाइल फोन लिया तो जो फ्रॉडस्टर है वो आपको कॉल करेगा बार बार कि आपको फोन इंश्योरेंस सेल करने के लिए या उससे पैसे लेने के लिए। तो जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे या उनकी बात मानोगे तो वो क्या होगा, आपको गलत चीज जो है वो मैसेज कर देंगे, और अपनी आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो ले लेंगे, जिसके थ्रू आपके ईमेल्स को एक्सेस किया जाएगा, आपके मोबाइल बैंकिंग एप्स को एक्सेस किया जाएगा, और इसलिए आपको अपना डेटा जो है आपका सिक्योर नहीं भी रह पाता। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म वी हैव द ओटीपी फ्रॉड। ओटीपी का नाम आपने सुना होगा, वन टाइम पासवर्ड। तो अगर वन टाइम पासवर्ड है तो हमेशा ध्यान में रखिए ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस जो होती हैं क्रेडिट के डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू, वो डिपेंड करती हैं आपके ओटीपी पे, जो कि एक यूनिक न्यूमेरिक कोड होता है और उसको वन टाइम पासवर्ड कहा जाता है। और ये हमारे फोन्स में आता है टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू। और कभी कभी जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं ये अपने जो तरीके हैं वो अपनाते हैं ताकि आपको ओटीपी भेज सकें और आपके जितने भी अकाउंट्स हैं उसको क्लीन कर सकें। और ओटीपी फ्रॉड में बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू जो ओटीपीज हैं उनको चोरी किया जाता है। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको करने चाहिए जिसके थ्रू जो आप बच सकते हो इन फ्रॉडस्टर से। सबसे पहला स्टेप है नेवर शेयर ओटीपी विद एनीवन, नॉट इवन विद बैंक एम्प्लॉयज। कि अपना जो ओटीपी है, जो आपका वन टाइम पासवर्ड है, वो आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, इवन कि बैंक एम्प्लॉयज के साथ भी शेयर नहीं करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपको पता है कि बैंक्स वाले भी आपको कभी भी ओटीपी नहीं मांगते हैं आपसे, और वो भी आपको बार बार यही कहते हैं कि अपना जो ओटीपी है वो किसी के साथ शेयर मत कीजिए, नो मैटर हु कॉल्स यू। चाहे कोई भी आपको कॉल करे, आपको अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या ओटीपी जो है कॉल पे, व्हाट्सएप पे या ईमेल के थ्रू किसी को नहीं सेंड करना है,
क्योंकि अगर कोई भी आपसे ओटीपी मांग रहा है, इट मीन्स दैट इज ट्राइंग टू गेट डूप यू। नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ सोर्स एंड अमाउंट डिटेल्स। ओटीपी फ्रॉड्स में क्या होता है कि आपसे बिल्कुल माइन्यूट इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी ली जाती हैं। तो आपको इस बातों को ध्यान रखना है कि जब भी कोई पेमेंट करनी है या ओटीपी सेंड करना है तो आपको डबल वेरीफाई करना चाहिए कि क्या अमाउंट आप डेबिट करने वाले हो अपने अकाउंट से, और जो मर्चेंट का नाम है, जो भी नाम है जिस पे आप अकाउंट में जो इंफॉर्मेशन या जो मनी डाल रहे हो, उसका आपको नाम पता होना चाहिए, उसका आईएफएससी कोड मालूम होना चाहिए, जिसकी वजह से जो आप ओटीपीज हैं वो किसी रॉन्ग पर्सन तक आपका ना जाए और जो आपकी मनी है वो भी वेस्ट ना हो। अगर आपको कोई सोर्स ऐसा लगे जो क्रेडिबल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है या अमाउंट डिफरेंट है, तो अपनी ट्रांजैक्शन को इमीडिएटली कैंसिल कर दें। नेक्स्ट स्टेप इज रिमेंबर दैट रिसीविंग मनी डज नॉट रिक्वायर ओटीपी। कि अगर कभी भी आप किसी को कहते हो कि मेरे अकाउंट में पैसे डाल दे, तो उसमें आपको ओटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि मनी लेने के लिए ओटीपी नहीं चाहिए होता, मनी देने के लिए कहीं से डिडक्ट करवानी हो तभी आपको ओटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि बैंक अकाउंट बेसिकली वो आपको अलर्ट कर रहा होता है कि कोई आपके अकाउंट से मनी डिडक्ट करने वाला है। इसलिए अपना ओटीपी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना अगर वो कह रहा है कि आपको पेमेंट रिसीव करनी है। नेक्स्ट इज डोंट यूज सस्पिशियस एप्स ऑन योर स्मार्टफोन्स। अपने स्मार्टफोन्स में कोई भी सस्पिशियस ऐप का यूज मत करें। कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो आपको फेक ट्रांजैक्शंस करने के लिए कहते हैं, जिसके थ्रू आपका जो डेटा है, आपका सीवीवी नंबर, आपका कार्ड नंबर, वो जो है वो चोरी कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट ऑफिशियल कस्टमर सर्विस नंबर्स ओनली। कि अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाए तो आपको जो आपके ऑफिशियल नंबर्स हैं कस्टमर के, उनके साथ कांटेक्ट करना है, उनके टच में रहिए इस इश्यूज के लिए, ताकि आपको रिफंड हो सके मनी, या कैशबैक आपको आ सके, या आपको वो जो डिटेल्स हैं वो दे सके। आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि फ्रॉड जो है मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू या ओटीपी फ्रॉड्स क्या होते हैं, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोगों की फेसबुक हैक हो रही है, आईडीज हैक हो रही हैं, उनके पैसे अकाउंट से जा रहे हैं। तो इस केस में आपको कभी भी अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है किसी के साथ, और हमेशा फ्रिक्वेंटली अपने आईडीज और ये सॉरी जो आपके पासवर्ड्स हैं आपको फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहने हैं, और अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी नहीं शेयर करनी है। थैंक यू।